हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का लोकल गुड चैनल में। मेरा नाम है आकाश और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफंड प्रोसेस के बारे में। अगर आप 2022 में कुछ चीजें ऑर्डर करते हो फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम वगैरह से कुछ चीजें शॉपिंग करते हो और बाय डिफॉल्ट आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती है, तो कैसे आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करके रिफंड पा सकते हो, कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है, कौन कौन से प्रोडक्ट पे आपको डायरेक्ट रिफंड मिलता है और कौन कौन से प्रोडक्ट पे आपको डायरेक्ट रिफंड नहीं मिलता है, टेक्निकल विजिट राउंड क्यों होता है। तो जितने भी सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, डाउट्स आते हैं, सारे डाउट्स इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर होंगी। ए टू जेड सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स पे एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले बता दो, इस रिफंड वाले टॉपिक पे ऊपर मैंने ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल में अवेलेबल है। और उस वीडियोस में मैंने लाइव प्रूफ के साथ करके दिखाया कैसे रिफंड मिलता है और कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने लाइव प्रूफ के साथ दिखाया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, इस वीडियो बाद जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। नहीं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आप अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट करोगे तो रिफंड वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना। उस रिफंड वाले प्लेलिस्ट में मेरे 5 से 6 वीडियो सारे वीडियोस अवेलेबल है और उस वीडियोस में कंप्लीट डिटेल्स मिलेगा लाइव प्रूफ के साथ। बट बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक पे अभी भी डाउट्स है, मुझे रेगुलरली कमेंट्स आते हैं। तो मैंने सोचा कि जितने भी वीडियोस मैंने बताया था और सारे जो कमेंट्स है उन सारे डाउट्स को कमेंट्स को कंबाइन करके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और इस वीडियो में सारे डाउट्स कवर किए हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। जब भी हम कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन में परचेस करने के लिए जाते हैं, हम प्रोडक्ट का प्राइस तो देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसके नीचे डिस्क्लेमर नहीं देखते हैं, जहां पे लिखा होता है 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, नो रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी लिखा हुआ आता है। बहुत सारे लोग इसको देखना भूल जाते हैं और प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं प्राइस रेट को देख के। ठीक है ना, सस्ता मिल रहा है तो मैंने ऑर्डर कर दिया, लेकिन 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी या फिर नो रिप्लेसमेंट पॉलिसी, यानी कि रिटर्न नहीं होगा, रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं दिखते हैं। तो क्या होता है, जिन प्रोडक्ट पे रिटर्न पॉलिसी नहीं होगा, नो रिटर्न पॉलिसी या फिर नो रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं होगा, उन प्रोडक्ट को आप चाहकर भी रिटर्न या फिर रिफंड नहीं कर पाओगे, रिप्लेसमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रोडक्ट पे रिटर्न पॉलिसी है, मान लो मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की, मुझे पसंद नहीं आया, मैं उस पर रिटर्न करने जा रहा हूँ, तो अगर उस पर 7 डेज रिटर्न पॉलिसी या फिर 10 डेज रिटर्न पॉलिसी होगा, ठीक है, तो मैं जैसे रिटर्न करने जाऊंगा मुझे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। प्रोडक्ट इज मिसिंग, प्रोडक्ट इज ब्रोकन और डैमेज, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज रॉन्ग, और बहुत सारे रीजंस खुल के आते हैं रिटर्न करने के। अगर आपने सही रीजन पिक कर लिया तो आपको डायरेक्ट रिफंड मिल जाएगा। अगर आपने प्रोडक्ट मिसिंग या फिर कुछ अलग दबा दिया, कुछ दूसरे रीजन सिलेक्ट कर लिए, तो आपको डायरेक्ट रिफंड भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक पे बारे में। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा कौन कौन से प्रोडक्ट पे हमें रिफंड मिलेगा और कौन कौन से प्रोडक्ट पे हमें डायरेक्ट रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर आप अराउंड 1000 to 2000 प्राइस वाले प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, मान लो आप ईयरफोन ऑर्डर करते हो, स्पीकर ऑर्डर करते हो, या फिर कुछ भी यूएसबी वगैरह ऑर्डर कर लेते हो, माउस वगैरह ऑर्डर कर लेते हो, ठीक है, या फिर होम एंड किचन से कुछ चीजें ऑर्डर कर लेते हो, शॉपिंग से, फैशन से रिलेटेड कुछ चीजें ऑर्डर कर लेते हो, और होम एंड किचन एक्सेसरीज में ऑर्डर करते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑर्डर करते हो, तो उस चीज पे डायरेक्ट आपको रिफंड मिल जाता है। अगर आपका बजट 1000 to 2000 के अंदर होता है तो आप जैसे उसको रिटर्न करने जाओगे आपको डायरेक्ट रिफंड ऑप्शन आ जाता है। और दोस्तों, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और बहुत सारे जितने भी कॉस्टली प्राइसेस वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें आपको डायरेक्ट रिफंड नहीं मिलता है। ठीक है, उसमें आपको टेक्नीशियन विजिट होता है, टेक्नीशियन आता है और चेक करता है आपके गैजेट्स में। मान लो आपने लैपटॉप ऑर्डर किया, टीवी ऑर्डर किया, फिर स्मार्टफोन ऑर्डर किया, तो आपके फोन में खराबी है या नहीं। अगर आप जो रिटर्न रीजन सिलेक्ट करते हो ना, अगर वो सच में नहीं है, अगर आपका फोन ठीक है तो आपका फोन रिटर्न नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आपका फोन सच में खराब है तो टेक्नीशियन आता है, चेक करता है और वो अपडेट देता है कंपनी को। तो जैसे वो कंपनी को अपडेट देता है, जहां आपका प्रोडक्ट सच में खराब है, तो वैसे क्या होता है, आपका प्रोडक्ट रिटर्न अप्रूव हो जाता है। उस केस में आपको डायरेक्ट रिफंड भी मिल जाता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में आपको रिप्लेसमेंट अप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब उस रिप्लेसमेंट वाले प्रोडक्ट फिर से आएगा, आपके पास डिलीवर होगा। अगर आपको उस रिप्लेसमेंट वाले प्रोडक्ट को रखना है तो आप रख सकते हो, अगर आपको नहीं रखना है तो 7 दिन के अंदर भी आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। अब जब सेकंड टाइम रिटर्न करने जाओगे, आपको जो रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट होगा उसको सेकंड टाइम रिटर्न करने जा रहे हो, तो जैसे ही सेकंड टाइम रिटर्न करने जाओगे टेक्नीशियन विजिट नहीं होगा और आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जिस प्रोडक्ट पे हेवी कॉस्टली वाले प्राइसेस वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें पहले रिटर्न मारते हो, रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट वाले प्रोडक्ट को फिर से रिटर्न मारोगे तब जाके आपको रिफंड मिलता है।
और रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों बेसिकली समझा जाए तो टेक्निकल विजिट जो राउंड होता है वो आपके प्रोडक्ट को चेक करना आता है, आपका प्रोडक्ट खराब है या फिर नहीं, आपका जो प्रोडक्ट डैमेज है या फिर नहीं, वो सारी चीजें चेक करना आता है। अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं तो वो सॉल्व कर देते हैं, टेक्नीशियन सॉल्व कर देता है, नहीं तो कस्टमर एग्जीक्यूटिव उनको बंदे आके सॉल्व कर देते हैं। और अगर बड़े रीजंस होते हैं यानी कि पूरा प्रोडक्ट डैमेज होता है तो अपडेट दे देते हैं। तो बेसिकली आपके प्रोडक्ट को चेक करने के लिए आता है, क्योंकि कंपनी कॉस्टली प्रोडक्ट को डायरेक्ट रिटर्न लेना नहीं चाहती है। कंपनी सोचती है कि अगर छोटे मोटे इश्यूज हैं तो मैं टेक्नीशियन भेज को उस इश्यूज को सॉल्व कर दूं और मेरा प्रोडक्ट भी रिटर्न ना हो कंपनी के थ्रू, ठीक है ना। तो कंपनी इसीलिए टेक्नीशियन सेंड करती है आपके पास। और जैसे आपका प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो आपके जो रिफंड अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, मतलब आपके हाथ में कैश ऑन डिलीवरी वाला बॉय आपको पैसे नहीं देगा, ठीक है। आप जिस पेमेंट मेथड से पे किए होंगे पैसे आपको उसी पेमेंट मेथड से रिफंड होता है। लाइक आप पेटीएम से पेमेंट करते हो, गूगल पे, फोन पे, क्यूआर कोड, फोन पे, यूपीआई से आप पे करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट पे लेटर, जिस भी पेमेंट मेथड आप सिलेक्ट करते हो उसी पेमेंट मेथड में आपका पैसे जो है रिफंड हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे पूरा प्रोसेस काम करता है। प्रोडक्ट ऑर्डर करने से लेकर प्रोडक्ट सिर्फ रिफंड पाने तक, प्रोडक्ट ऑर्डर किया, रिटर्न किया और पैसे रिफंड पाने तक आपके बैंक अकाउंट में, ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। तो ये सारे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और ऐसे ही आपको रिफंड मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। बेसिकली आपके ये सारे डाउट्स थे क्लियर हो गए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए शॉर्ट लिस्टेडली, ठीक है ना। जितने भी सारे शॉर्ट लिस्ट किए थे आपके क्वेश्चन, आपके डाउट, सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में अवेलेबल है और 2022 में ऐसे ही रिफंड मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को एक लाइक कर, अपने दोस्तों के साथ उतना शेयर जरूर कर देना, या कमेंट करके बताओ अभी भी डाउट क्लियर हुआ है या फिर नहीं। इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपके कुछ बड़े इश्यूज हैं, ठीक है, वहां पे मैं सॉल्व कर दूंगा। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल मिलेगी। तो फिर मिलता हूं अगले वीडियो में एक जबरदस्त कंटेंट के साथ। धन्यवाद।